हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जापान वीज़ा पे। अगेन ये एक्चुअली उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जिन क्वेश्चंस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि लास्ट वीडियो हमने जापान पे बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कवर किया था, हाउ टू अप्लाई जापान वीज़ा और कितना डिफिकल्ट है जापान वीज़ा। एंड सिंस जापान इज अ पार्ट ऑफ G7 कंट्रीज, तो उसकी वीज़ा की क्या वैल्यू होल्ड करता है उसका वीज़ा, अगर आपके पास वैलिड जापान का वीज़ा है, भले ही वो विजिटर वीज़ा है। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिंगल एंट्री वीज़ा एंड मल्टीपल एंट्रीज 5 इयर्स वीज़ा। तो जापान जो है मेजरली दो तरीके के वीज़ा इशू कर रहा है आजकल। एक तो है सिंगल एंट्री वीज़ा, एक है 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा। दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों के क्या बेनिफिट्स है, दोनों को कैसे अप्लाई करना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार समराइज वे में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और चलिए वीडियो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जापान जो है दो तरीके के वीज़ा इशू करता है। फर्स्ट है सिंगल एंट्री वीज़ा, जो कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स 3 महीने के लिए वैलिड होता है, और वन सिंगल एंट्री है। एक बार में आप मैक्सिमम स्टे जो आपका रहेगा वो 14 दिन का रहेगा। 14 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। 14 दिन रह के आपको वापस आना पड़ेगा। दूसरा जो वीज़ा वीज़ा होता है मल्टीपल एंट्री 5 इयर्स वीज़ा। 5 साल की वैलिडिटी रहती है, मल्टीपल एंट्री रहता है, जितनी मर्जी बार जाइए, एक सिंगल स्टे में आप 14 दिन तक रह सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों वीज़ा इशू करते हैं। तो दोनों वीज़ा को अब अप्लाई करने का अलग अलग तरीका क्या है, तरीका दोनों में सेम है, डॉक्यूमेंट्स दोनों में सेम लगेंगे। थोड़ा सा 5 इयर्स में ये आपके स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली 5 इयर्स मिल जाएगा। आपको बस कवर लेटर में एक चीज़ मेंशन करनी है कि आप सिंगल एंट्री चाह रहे हैं या मल्टीपल एंट्री चाह रहे हैं, और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाह रहे हैं तो क्यों चाह रहे हैं उसका रीज़न भी डालना पड़ेगा आपको कवर लेटर में। चाहे कि आप मेंशन कर सकते हैं आप ट्रैवलर हैं, या फिर आपको उसके बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स क्या है 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा के, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जापान के जो वीज़ा के बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स ये हैं कि आपको ऑलरेडी वीज़ा फ्री ट्रैवल मिल जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। सबसे पहला बेनिफिट तो यही हो गया। अब वो कौन सी कंट्रीज़ है वो लिस्ट मैं इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक जनरली मैं बता देता हूँ। पहले सर्बिया भी इसका पार्ट था, अभी सर्बिया नहीं है। तो इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस फुलफिल भी करनी पड़ती हैं, बिकॉज इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते। मॉन्टीनीग्रो जा सकते हैं, सर्बिया जा सकते हैं, और बॉस्निया जा सकते हैं। तो सर्बिया अभी हट गया, तो सर्बिया को हम काउंट नहीं करेंगे। मॉन्टीनीग्रो, बॉस्निया आप जा सकते हैं। देन अगेन साउथ कोरिया जा सकते हैं। देन आप ताइवान जा सकते हैं। फिलीपींस ऑलरेडी हो गया है, अदरवाइज फिलीपींस भी आप जा सकते थे। तो ये सब कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हैं वीजा फ्री, इन सबका वीजा नहीं लेना पड़ेगा। टर्की का आपको ई वीजा मिल जाएगा अगर आपके पास जापान का वैलिड वीजा है। टर्की का पूरा आपको स्टिकर वीजा नहीं लेना पड़ेगा। उसका बेनिफिट क्या है, टर्की का वीजा ऑलरेडी 17 साढ़े 17 हजार का पड़ता है आपको। आपको ई वीजा बहुत कम रेट में आपको मिल जाएगा, उसमें आपके काफी पैसे बचने वाले हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट की। जापान एक बहुत महंगी कंट्री है। ये बहुत क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि आप हमने एक्चुअली बजट ट्रिप डाला था इंस्टाग्राम पे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने वहाँ भी देखा होगा। जापान ट्रिप अंडर 50,000 फ्रॉम इंडिया कैसे आप कर सकते हैं, ये हमने डाला था। तो बहुत लोगों के कमेंट्स हमें आए हैं कि अंडर 50,000 जापान इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यस, जब 50,000 में तो गोवा भी पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। तो बजट ट्रिप अगर आपको करना है जापान का, तो आपका जो रूट बनता है, आप यहाँ से वियतनाम जाएंगे, जो कि आपका अप एंड डाउन फेयर आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 13K में, अगर आप एडवांस में कर रहे हैं। और अगर आप सेम वियतनाम से अप एंड डाउन फेयर लेते हैं जापान का, दैट विल अगेन कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 10,000। तो 23K में आपका अप डाउन जापान से टू बैक बैक टू दिल्ली हो जाता है। 23K में आपका अप डाउन हो जाता है। बाकी हमने जो हॉस्टल का इसमें चार्ज बताया था, 3 नाइट्स 4 डेज का हॉस्टल, अप्रोक्सीमेटली 8K वो भी हमने बताया था। उसके बाद फूड एंड अदर जो आप मिसलेनियस खर्चे हैं, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस है, वो भी जोड़ के अगर आप बहुत बजटेड ट्रिप करेंगे तो 50 to 60K में जापान आपका कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी लोगों ने किया है। और अगर आपको उसमें भी कोई हमारी असिस्टेंस चाहिए या हेल्प चाहिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन टेक आवर सर्विसेज ऑल्सो। तो हम भी जो है जापान का ट्रिप बहुत चीप एंड अच्छे रेट में करा देते हैं। लेकिन जो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आता है, वो बेनिफिट ये है जापान वीज़ा का, कि अगर आपको कोई भी बड़ा वीज़ा लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या शेनेगन यूरोपियन वीज़ा, या कनाडा, या यूएसए,
अगर आप इनमें से कोई भी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, अगर आपके पास वैलिड जापान का वीज़ा है, तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, योर प्रोफाइल इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर। सो डेफिनेटली ये एक एडवांटेज तो है आपकी प्रोफाइल में, आपकी प्रोफाइल को एनहांस करता है, वेटेज बढ़ जाता है आपकी प्रोफाइल का। और अगर आप वीज़ा असेसिंग ऑफिसर को ऑलरेडी अगर आप वो देख रहे हैं आपके पास जापान का वैलिड वीज़ा, तो ही मस्ट बी नोइंग कि जापान के खुद के वीज़ा अप्रूव करने के एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और पैरामीटर्स हैं जो कि वो चेक करते हैं, उसके बाद ही वो वीज़ा अलाउ करते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। सो डेफिनेटली इसका ये वाला एडवांटेज भी बहुत है। अब बात कर लेते हैं जापान को विजिट करने का बेस्ट टाइम। बेस्ट टाइम जो जापान विजिट करने का है वो नवंबर टू फरवरी है। मार्च तक भी अगर आप जाएंगे तो एक बहुत अच्छा आपको मतलब वेदर देखने मिलेगा। वेदर का जो कंडीशन है वो बहुत फेवरेबल होगा। अदरवाइज अगर आप मई अप्रैल मई ऑनवर्ड्स जा रहे हैं बीच के दिनों में, बीच के मंथ्स में, तो उधर वो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर रहता है, तो रिकमेंडेड नहीं रहता उस टाइम पे विजिट करना। तो अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए नवंबर टू आप मार्च तक होके आएँ, और बहुत अच्छा वेदर रहता है वहाँ पे। नाउ डॉक्यूमेंटेशन सबको पता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो का लिंक भी यहाँ पे डाल दिया है, और इधर मैंने दोबारा मेंशन भी कर दिया डिस्क्रिप्शन में कि क्या डॉक्यूमेंटेशन है जापान वीज़ा के लिए। अभी आजकल जापान वीज़ा जो है बहुत इजीली अप्रूव हो रहे हैं, नॉट सो इजीली, लेकिन हाँ मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं कर रहे हैं उन्होंने अप्रूव करने के लिए। तो आप इट इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई, मैं तो यही कहूँगा। और अगर आप उसके बाद कोई बड़ा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, ये उन उन लोगों के लिए मैं बात बोल रहा हूँ जिनका अभी तक कोई बड़ा वीज़ा है नहीं या नहीं लगा है। यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या यूएसए, कनाडा, इनमें से अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप एक जापान वीज़ा ज़रूर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा। और जो बोलते हैं ना राइट स्टेप्स, तो स्टेप बाय स्टेप यही स्टेप है कि जापान अगर आपकी लिस्ट में बकेट में ऐड हो गया, देन यू गो टू नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट बिग कंट्री। तो इस तरीके से आप बड़ा भी वीज़ा कोई ले सकते हैं, और जापान का ट्रिप भी आप अफोर्डेबल प्राइसेस में करके आ सकते हैं जिस तरीके से हमने बताया है। इफ़ इन केस यू रिक्वायर हमारी हेल्प to prepare your file to apply your visa, you can reach out to us on the below given number.